हस्तमैथुन या मुठ मारना एक सामान्य जैविक गतिविधि है, लेकिन इसे लेकर समाज और धार्मिक मान्यताएं विभिन्न दृष्टिकोण रखती हैं। वैज्ञानिक पहलू से देखा जाए तो यह प्रक्रिया कई बार समस्याओं का कारण बन सकती है। अत्यधिक हस्तमैथुन से शारीरिक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे थकान या कमजोरी का अनुभव। जब यह आदत बन जाती है तो व्यक्ति की एकाग्रता में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ध्यान अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से हट सकता है। इसके अलावा यौन संवेदनशीलता में कमी भी देखी जा सकती है, जिससे यौन संबंधों में आनंद का अनुभव कम हो सकता है। समय की बर्बादी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे व्यक्ति के लक्ष्य और कार्य प्रभावित होते हैं। मानसिक पहलू पर ध्यान दिया जाए तो हस्तमैथुन से अपराध बोध और शर्म की भावना उत्पन्न हो सकती है। यह एक चक्रव्यूह की तरह होता है, जहां व्यक्ति खुद को दोषी महसूस करता है और इससे बचने का प्रयास नहीं कर पाता। इसके अलावा पोर्नोग्राफी की लत का खतरा भी बढ़ सकता है, जो आत्मविश्वास को कम करती है और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपनी आदतों पर नियंत्रण रखे और सही दिशा में आगे बढ़े। इस्लामी दृष्टिकोण से हस्तमैथुन की प्रथा को सामान्यतः नकारात्मक ही माना जाता है। इस्लाम में यह माना जाता है कि यह नफ्स को कमजोर करता है और हराम चीजों जैसे कि पोर्नोग्राफी की प्रवृत्ति की ओर ले जा सकता है। निकाह का संस्थान भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि यह संबंधों की स्थिरता और प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है। कुरान में उल्लेखित आयतें यह स्पष्ट करती हैं कि वैवाहिक संबंध के बाहर की गतिविधियां अनुचित मानी जाती हैं, जिससे यह समझ में आता है कि सामाजिक और धार्मिक बुनियादों को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस आदत से बाहर निकलने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए जा सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाना महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्ति व्यस्त रह सके। पोर्नोग्राफी से दूरी बनाना सबसे प्रभावी कदम है, क्योंकि यही सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होना और नमाज तथा कुरान में ध्यान केंद्रित करना ईमान को मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा सामाजिक जीवन को सक्रिय रखना और मित्रों तथा परिवार के साथ अधिक समय बिताना भी आवश्यक है। अगर आप अपनी आदतों में सुधार करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने जैसे हस्तमैथुन के बिना 30 दिन का चुनौती लेना फायदेमंद हो सकता है। अपनी सेहत और ईमान को सुधारने के लिए तौबा करना आवश्यक है। खुदा से दिल से माफी मांगना और सतत प्रयास करना महत्वपूर्ण है। प्रगति का ट्रैक रखना और व्यक्तिगत जीत को मान्यता देना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। लगातार सुधार की कोशिश करना और दूसरों के साथ समय बिताना आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के प्लानर और मोटिवेशनल कोट्स की पेशकश कर सकता हूं, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।